टुडे जो कि हमारा इस लैब का या इस टॉपिक का जो सेशन है हमारा वो है इनहेरिटेंस। ये अगर आप लोगों को लैब 4 के लिए मिलता है तो वो होगा इनहेरिटेंस 1, जिसमें हम सिंपल जानेंगे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है और उसको हम सिंपली कोड में किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये जानेंगे। बाकी इनहेरिटेंस की अगर आप लोग दुनिया देखें तो उसमें फिर जो है मल्टीपल अप्रोचेज और मल्टीपल चीज़ें जो है हमें मिल जाती है, जैसे कि उसकी टाइप्स हम जो है ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें सीखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस को हम कोड में सिंपली इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं एक सिंपल कोड को लेकर। ठीक है, हम ये इसकी जो है वर्किंग लॉजिक को समझेंगे और बाकी रही टाइप्स की तो वो हम फिर अगले जो है सेशन अगर आ गया अगला लैब तो हम उसी में ही फिर जो है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए कि हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस हमारे पास इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है हमारे पास के विरासत। इनहेरिटेंस हमारे पास ऊप की जो है लॉजिक्स में से या कॉन्सेप्ट में से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अब तक जो करते आए हैं, अब तक हम सिंपल क्लास क्रिएट कर देते थे और उसी को ही हम यूज कर पा रहे थे। इस तरह हम कोई एक सिंपल क्लास क्रिएट कर देते थे और फिर इसी क्लास की जो है वो हम यहाँ पे यूज कर पा रहे थे। तो एक क्लास था, अब तक जितना भी वर्क हमारे पास आया था वो एक क्लास में था। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जब भी आया तो इसका मतलब यही है कि हम जो है मल्टीपल क्लासेस की जो है कोड अब कैसे करेंगे और वो क्लासेस का आपस में रिलेशन हम किस तरह रखेंगे कि इस क्लास का रिलेशन इस क्लास के साथ क्या है और इस क्लास का रिलेशन उस क्लास के साथ क्या है, वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी क्लास को पेरेंट बनाएंगे, किसी क्लास को चाइल्ड बनाएंगे, किसी क्लास को जो है वो फिर ग्रैंड चाइल्ड बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंस्पायर्ड है हमारे फैमिली ट्री से। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब यही है विरासत। वो यही विरासत है जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं कि एक जो है चाइल्ड जो है फादर की जो है जैसे सारी प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहा है और फादर जो है वो ग्रैंडफादर की यूज कर पा रहा है। इस तरह फिर अगर हम चाइल्ड को देखें तो वो डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी जो है ग्रैंडफादर की ही प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहा है। तो इसी तरह जो है अगर कोड में ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किया जाए कि ये चाइल्ड क्लास है, इस तरह फिर हम क्लास बनाएंगे कि ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, इसका पेरेंट क्लास ये है, या एक पेरेंट क्लास है इसका चाइल्ड क्लास ये है, फिर इसका जो है ग्रैंड चाइल्ड क्लास ये है। तो इस तरह हम इसमें भी कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। अभी अगर आप लोग देखें जो है कॉन्सेप्ट्स को, इस पिक्चर को अगर आप लोग देखें, समझ मेरे पास एक पिन थी वो मैं अगर लूँ तो उसमें मैं बेटर समझा पाऊंगा। खैर चलो, तो ये हमारे पास एक क्लास का जो है आप लोग देख रहे हो कि ये मेरे पास ये हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, अभी एक सिंपल क्लास है जो कि आप लोग डिफाइन करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग में इस तरह। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसकी पर जो है मेथड्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब देखो इसकी व्हीकल्स की चाइल्ड क्लास हमारे पास क्या बनेगी। इसका जो फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास बनेगा वो होगा कार और इसका सेकंड चाइल्ड जो बनेगा हमारे पास वो होगा मोटरसाइकिल। अब दोनों ही व्हीकल्स में आती है। अब ये दोनों ही व्हीकल्स में आती है तो ये इसकी हो गई सब चाइल्ड्स। ठीक है, अब पेरेंट जो है इसका व्हीकल्स है और इनकी सब चाइल्ड्स हमारे पास क्या हो गई, कार और मोटरसाइकिल। अब ये जो पेरेंट क्लास है इसको पाइथन की दुनिया में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सुपर क्लास है। और इसकी जो 2 चाइल्ड्स हमारे पास क्रिएट हुई है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सब क्लासेस है। ठीक है,
ये हमारे पास सुपर क्लास है और ये हमारे पास सब क्लासेस है। इसको फिर हम इस तरह भी लिखते हैं फ्यूचर में, लेकिन ये जो है एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे। लेकिन आज की जो हमारे ये सेशन है इसमें हम सीखेंगे कि ये इनहेरिटेंस को हम बेसिक इनहेरिटेंस को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके टाइप्स पे अगर आप लोग जाए या इसकी ताल्लुक पे अगर आप लोग जाए, ये ऊप का जो है ऊप की 4 पिलर्स में से एक पिलर से इनहेरिटेंस, जो कि काफी मेजर कॉन्सेप्ट है ऊप का, ठीक है। और ये जो है इसका यूज ऊप में काफी ज्यादा है। ऊप के पिलर्स है, हम पढ़ चुके के पिलर्स जो है ऊप की जो है मेन कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो पूरा ऊप जो है इन्हीं 3-4 चीजों पे ही पूरा ऊप जो है वो डिपेंड करता है, कड़ा है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास हम कोई इस तरह ले सकते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास हो, ठीक है, और इसका ही एक चाइल्ड क्रिएट हो यहाँ पे C1 के नाम से। इस तरह ही हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तो हमने पढ़ा है कि एक हमारे पास फादर होता है और एक जो है हमारे पास चाइल्ड होगा उसका। लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम कहेंगे कि एक हमारे पास सुपर क्लास होगा और फिर हम उसकी सब क्लासेस बना सकते हैं। अच्छा, अब हम ये कैसे बनाएंगे और पाइथन इसको किस तरह सपोर्ट करता है वो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह जो है वो बनाएंगे। अब आप लोगों को क्लास क्रिएट करना, उसकी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना तो आता है, ठीक है। क्लास हमने क्रिएट कर दी, इसकी सिंपल एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दी। अब मैं सोचता हूँ कि इस क्लास में जो है वो मैं कुछ भी ना लगाऊं, बस ये कंस्ट्रक्टर ही ठीक है, बाकी फंक्शन इसमें मैं नहीं लगाता, ठीक है। अब ये जो डेटा है जो इसकी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो सेट होगा वो मैं किसी और क्लास में शो करता हूँ, वो क्लास में इसका चाइल्ड बना देता हूँ। चाइल्ड में कहता हूँ ये चाइल्ड होगा अमान। अच्छा, अब पाइथन को कैसे पता चलेगा ये पर्सन और अमान आपस में इनहेरिट है और अमान इसका चाइल्ड है और पर्सन इसका पेरेंट है? तो उसके लिए पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि जब भी आप जिस क्लास को चाइल्ड बनाना चाहते हो उस क्लास के आगे जो है उसकी पेरेंट का नाम लिखोगे आप, ठीक है। तो अब हमने पर्सन का नाम लिख दिया, तो इसका यही मतलब है कि क्लास जो अमान क्रिएट हुआ है इसका पेरेंट कौन है? पर्सन हुआ है, ठीक है। अब इसका जो है बॉडी, इसमें हम एक सिंपल डिफ क्रिएट कर रहे हैं, डिफ जो हमारे पास डिस्प्ले के नाम से होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये जो डिस्प्ले का नाम है ये प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा सेल्फ डॉट नेम प्रिंट करेगा और सेकंड ये प्रिंट करेगा सेल्फ डॉट एज, ठीक है। सॉरी, सेल्फ डॉट एज। मैं चाहता हूँ ये दो चीजें ये प्रिंट करे, ठीक है। अब अगर आप लोग जरा लॉजिकली सोचे कि ये क्लास जो है इसके पास तो ना सेल्फ नेम है ना सेल्फ एज है, इस तरह का कोई एट्रीब्यूट भी इसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट करेगा? ये तो हमें एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके पास तो नहीं है, लेकिन इसके फादर के पास तो है ना। तो ये जब सोचेगा कि मेरे पास ये चीजें है नहीं और मुझे चाहिए, तो वो फिर कहेगा कि पेरेंट क्लास आप देखो आपके पास ये दो चीजें है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पेरेंट की जो कंस्ट्रक्टर में ये दो चीजें है, तो दैट्स वाई वो पेरेंट का ही यूज कर पाएगा। अब हम चाइल्ड का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाइल्ड का, ठीक है। अमान क्लास जो है चाइल्ड है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखो चाइल्ड में जो ये 2 वैल्यूज ले रहे हैं ना, 2 वैल्यूज, इसको हम सेट कैसे करेंगे? मतलब इसकी हम पैरामीटर्स इसको कैसे देंगे? वो पैरामीटर्स हम इसकी जो है चाइल्ड को ही दे देंगे। मैं चाइल्ड को ही दे देता हूं अपना नाम और एज। अच्छा, अब आपकी जहन में आ रहा होगा कि ये तो हम तभी देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट क्लास की इनिशियलाइजेशन के वक्त जो है हम इसको पैरामीटर्स तभी देते हैं जब उसमें इस तरह कंस्ट्रक्टर लिखा गया हो। लेकिन अमान में तो इस तरह कंस्ट्रक्टर है ही नहीं,
तो फिर हमें ये एरर देगा। मैं कहता हूं कि ये एरर हमें क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास तो कंस्ट्रक्टर नहीं है, अमान के पास कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। लेकिन ये अपने फादर से पूछेगा कि मेरे पास 2 पैरामीटर्स आए हैं, आपके पास कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। फादर कहेगा जी मेरे पास कंस्ट्रक्टर है जो 2 पैरामीटर्स ही ले रहा है, तो वो चाइल्ड कहेगा ठीक है ये 2 पैरामीटर्स लेके इन्हीं में ही स्टोर कर दो। इसका मतलब यही है। अब जब उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया, हम इसको रन कर देते हैं सीधा। देखो इसने स्टोर कर दिया है, लेकिन हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसी अमान को कह दो कि आप अपना डिस्प्ले फंक्शन भी मुझे शो करके दो। डिस्प्ले फंक्शन जो इसका है, ठीक है। अब मैंने अमान को क्या कहा है कि आपके पास डिस्प्ले जो फंक्शन है ये हमें शो करके दो। अब इसमें कौन कौन सी जो है ये एट्रीब्यूट्स यूज कर रहा है, सेल्फ नेम, सेल्फ एज। ये किसकी है? ये इसकी तो नहीं है, ये इसकी जो है पेरेंट क्लास की है दोनों। देखो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। अब ये जब ये कॉल होगा, जो आप लोगों को पता है ना कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब ये लाइन चलेगी पाइथन की रन होने पे, तो ये इस तरह ये 2 पैरामीटर्स लेकर अपने कोड में देखेगा कि मेरे पास तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो वो जाके फादर को कहेगा कि आपके पास 2 पैरामीटर्स को के लिए कोई कंस्ट्रक्टर है। फादर कहेगा जी मेरे पास है। तो कंस्ट्रक्टर तो हमेशा ऑटोमेटिकली रन होता है, तो कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली रन होगा क्योंकि ये फादर का ही जो है कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता है। जब इसने फादर का कंस्ट्रक्टर यूज किया तो वो ऑटोमेटिकली रन होगा ना। कंस्ट्रक्टर का जो है वो फंक्शन ये है कि वो ऑटोमेटिकली रन हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे। अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, चाइल्ड ने कहा मैं फादर की कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली रन हो गया। तो ये 2 वैल्यूज जो है वो इसी एट्रीब्यूट्स में स्टोर हो गई। अब जो है, अब जब मैंने इसी चाइल्ड को कहा है कि अब मुझे डिस्प्ले नेम कर दो, अब डिस्प्ले जो ये फादर की ही नेम और एज यूज कर रहा है, डिस्प्ले जो इसका फंक्शन है। तो अब जो है इसने अमान ने जो था एक कंस्ट्रक्टर यूज किया था फादर का, जिसमें इसने नेम और ये एज स्टोर किया था, ठीक है। अब वही कंस्ट्रक्टर ये उठा के उसी की वेरिएबल्स उठा के फादर की जो कंस्ट्रक्टर की वेरिएबल्स उठा के इसने यहाँ पे जो है शो भी कर दी। ये ऐसा है कि फादर मैंने अभी आपकी कंस्ट्रक्टर जो कॉल की थी उसमें मैंने ये 2 वैल्यू आपको स्टोर करके दी थी, वो आप मुझे शो करने के लिए भी दे दो। तो फादर की प्रॉपर्टीज तो वो यूज कर सकता है, देखो उसने यूज कर ली। अब अगर हम कहें कि ये कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल होता है, तो यहाँ पे आप लोग एक प्रिंट लगा दे, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखे, मैं *3 लिख के जब भी फादर का कंस्ट्रक्टर चले, अभी हम निकाल नहीं किया, जब भी फादर का कंस्ट्रक्टर चले ताकि हमारे पास कुछ प्रिंट हो, ताकि हमें पता चले कि फादर का कंस्ट्रक्टर चल गया। देखो पहले हमारे पास स्टार शो होगी, क्यों? क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स जब गए तो इसने फादर की कंस्ट्रक्टर का ही यूज किया है, फिर उसके बाद जो है अपना डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट किया है। तो ऊप का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी जो है वो चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास यानी अपनी सुपर क्लास का कुछ भी यूज कर सकता है। फिर उसकी मेथड्स हो गए या फिर उसका जो है वो एट्रीब्यूट्स हो गए। मेथड्स की किस तरह वो यूज कर सकते हैं, हम ये इस मेथड्स को हटाते हैं, ठीक है। चलो हम इसी मेथड्स को ही उठा लेते, इससे हटा देते हैं, यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, पर्सन एक हमारे पास पूरा क्लास बन गया जो कि इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के बाद चीजें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, हमें पता है। अब जो है हमारे पास एक ही पर्सन क्लास है, देखो यहाँ पे जो है हमारे पास पर्सन क्लास है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कुछ दे रहे हैं कि पर्सन क्लास जब भी हमारे पास इसके हम क्या दे, इसकी कंस्ट्रक्टर में हम कुछ भी दे दे। चलो हम सीधा इसको पास ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अमान के पास लिटरली कुछ भी नहीं है ना, अमान के पास कुछ भी नहीं है इस क्लास, लेकिन एक नाम इसके पास है जो कि है फादर। ये अपने फादर ये अपनी पर्सन क्लास का चाइल्ड है, तो ये अमान जो है अपनी पर्सन क्लास का सारा कुछ यूज कर सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि पहले पर्सन अपने फादर से जो है वो कंस्ट्रक्टर यूज करो,
ठीक है। अब देखो, उसने देखो अपने फादर से ही कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया। देखो, फादर से ही इसने कंस्ट्रक्टर को ही यूज कर लिया है। अब मैं कहता हूं कि ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो आपने सक्सेसफुली यूज कर दिया, आपके पास टू वे पैरामीटर्स के लिए कोई जगह नहीं थी, आप फादर के पास चले गए, फादर ने आपकी जो है ये वैल्यू अपने कंस्ट्रक्टर को यूज करते स्टोर कर दी। अब देखो, इसके पास कोई शो डेटा का भी फंक्शन नहीं, लेकिन फादर के पास तो शो डेटा का फंक्शन है। अब मैं कहता हूं अपने फादर से उठाओ डिस्प्ले का फंक्शन भी, जो कि हमारे पास शो डेटा करेगा। ठीक है, अब देखो, इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखो, पहले फादर का कंस्ट्रक्टर इसने यूज किया है अमान ने, और फिर जो है वो उसका जो है डिस्प्ले का फंक्शन भी यूज किया है बिना कोई एरर की। हमने पर्सन क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं की, देखो सिर्फ हमने क्लास क्रिएट किया है अमान का, जो कि चाइल्ड है। तो फिर अमान ने ही सारा कुछ जो है अपने पेरेंट का यूज कर लिया। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास ऊप का, ऊप की इनहेरिटेंस का। ठीक है, आप लोगों ने जो देखा, ऊप इनहेरिटेंस जो है हमारे पास यहाँ पे लाई करते हैं, आप लोग जो है इसको देख सकते हो। ये पिलर्स में से 4 पिलर्स पे हमने काफ़ी ज़्यादा बात की, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसी वजह से तो मैंने जल्दी जल्दी इसको माइंड अप किया है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो था आज का यही था, ठीक है, कि हम जो है वो इनहेरिटेंस को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी टाइप्स की बात आ गई, टाइप्स को हम फ्यूचर में पढ़ेंगे और राइडिंग को हम फ्यूचर में पढ़ेंगे।